हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का। क्या हाल चाल है? जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री महाकाल, समस्त देवी देवताओं की जय। ठीक है जी। तो आज हम एकदम नया फ्रेश और मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम आप जानते ही हैं, प्रतिशत। और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स अपने रहेंगे सब में ये बहुत काम आएगा। दो चैप्टर्स तो आपको मतलब पूरे मैथ्स में काम आने हैं। पहला रेशो, दूसरा परसेंटेज, है ना। परसेंटेज तक और आपको धैर्य बनाए रखना है। रेशो पढ़कर तो आपने काफी धैर्य बनाए रखा है, परसेंटेज और पढ़िए। इसके बाद आप काफी रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि इनमें जितनी चीजें आप सीखेंगे ये सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में आपको यूज करना है। तो इसमें अच्छे से और समझने पे, सीखने पे काम करो, और फिर आप बस अभी फसल बो रहे हो, आगे फिर काटना ही काटना है। चलिए, सभी को बहुत सारा ट्रक भर भर के आशीर्वाद, रेलगाड़ियां भर भर के आशीर्वाद। हम्म। पूरी मैथ्स कब तक हो जाएगी? पूरी मैथ्स 2022 में खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए, तो आइए करते हैं शुभारंभ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं परसेंटेज चैप्टर में। आपको सबसे पहले यह बता दूं कि आपका जो मैथ्स का फोल्डर है उसमें परसेंटेज चैप्टर दिखेगा। उसमें ऑलरेडी एक पीडीएफ मैंने अपलोड कराई है, जो आपको परसेंट चार्ट के नाम से मिलेगी, प्रतिशत का चार्ट मिलेगा। तो आज जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर उससे आपको समझ में आएगा कि उस चार्ट का यूज क्या है, उससे हमें कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन उसका थोड़ा जो बेसिक है वो आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, चलिए। टाइम चेंज कब करेंगे? टाइम चेंज करने में अभी समय है ना। अभी उस पर चर्चा ना करें तो बेटर है। आइए देखिए, अगर पहले परसेंटेज की बात कर लें, एक चीज मैं बता दूं कि परसेंटेज मतलब आप जानते हो, इसका मतलब होता है 1/100। और यहां पे अगर हमें कोई भी चीज माननी है, कोई भी चीज समझनी है, सोचनी है, जैसे रेशो में क्या होता था कि हर चीज को हम 1 मानते थे कि 1 की वैल्यू पता चल जाए, बाकी सबकी वैल्यू हम निकाल लेते थे। परसेंटेज में आपको हमेशा यह निकालना है कि कोई भी चीज जो है आप उसको हमेशा 100% के नजरिए से देखोगे। लेट्स सपोज कि अपनी क्लास में 3000 बच्चे हैं, सारे 3000 बच्चे आ गए, यानी 100% बच्चे लाइव आ गए। 3000 हैं लेकिन 1500 ही लाइव आए और 1500 रिकॉर्डेड देखते हैं, मतलब 50% बचे। तो हमारा जो एक मेन नंबर होगा वो 100% कंसीडर होगा। उससे फिर जब हम कंपैरिजन करेंगे तो चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब आप यहां पर समझें, जैसे एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2000 का 40% क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सभी को करना आता होगा। 2000 का 40% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 800 आ जाएगा, है ना। ये आप सबको करना आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6666 का 11 से 1/9% बताइए, या मुझे इसका 66.66% बताइए, तो अब आपकी थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। या फिर ऐसा कहें कि 2/3% बताइए, तो फिर अब इसमें कई लोगों को दिक्कत आ सकती है। और जिसको इसका बेसिक पता होगा, जिसको इसका कंसेप्ट पता होगा, वो तुरंत बिना पेन उठाए बोल देगा कि सर 4444 4444 इसका आंसर है। नहीं पता है वो परेशान हो जाएगा। और आज की क्लास में आपको इसके बारे में मैं लगभग सारी चीजें बता दूंगा, और इसमें फिर आपको कभी कोई समस्या जो है बिल्कुल भी नहीं आनी है। ठीक है जी। अब आगे सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से। एक बात आप समझ गए कि भाई हर चीज जो है अपने आप में 100% होती है ना। और 100% को ही हम क्या मानेंगे? 100% भी अपने आप में क्या है? 100% भी अपने आप में 1 है। 100% अपने आप में क्या है? 1 है। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर कोई चीज अपने आप में 100% है और उसके अगर मैं 2 भाग करूंगा, तो क्या हर हिस्सा 50% 50% में बटेगा? 50-50% हो जाएगा। तो अगर किसी चीज के हम 2 भाग बांटते हैं तो वो क्या कहलाएगा? यहां पे आपको दिख रहा होगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज को आपने कितने हिस्सों में बांटा है? आपने उसको 2 हिस्सों में बांटा है, और हर हिस्सा क्या कहलाएगा? 50% कहलाएगा। किसी चीज को अगर हम 3 हिस्सों में बांटेंगे
तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो कहलाएगा 33.33%, और 33.33% को 33 1/3% भी कहा जा सकता है, यह भी ध्यान रखना। दोनों मतलब होंगे इसके, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 33.1/3, और पॉइंट में लिखेंगे तो 33 1/3, ठीक है, 0.33। मैं भी आपको ये दोनों के मतलब समझाऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट आता है, कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। बस आज की क्लास जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, जितना ध्यान देकर आप पढ़ोगे, उतना मजा आएगा। जितने कमेंट करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं ही नहीं आज, क्योंकि मैं आज पूरा ध्यान आपको समझाने पर लगाना चाहता हूं, ठीक है जी। तो अगर किसी चीज को आपने 3 हिस्सों में बांटा, तो या तो वो 33.33 होगा या 33 1/3% होगा। किसी चीज को 4 हिस्सों में बांटना 25%, किसी चीज को 5 हिस्सों में बांटना 20%, किसी चीज को 6 हिस्सों में बांटना, अब इसको मैं 16.66 भी बोल सकता हूं, या इसको 16 2/3% भी बोल सकता हूं, यह भी हो जाएगा। किसी चीज को 6 हिस्सों में बांटना 16.66% या 16 2/3%, दोनों का मतलब एक ही है। ये कैसे निकलेंगे अभी हम इन पे चर्चा करेंगे। किसी चीज को 7 हिस्सों में बांटना 14.28%, या हम इसको बोल सकते हैं 14 2/7%, इसका मतलब दोनों का सेम होगा। 8 हिस्सों में बांटना 12.5% या 12 1/2%, यह भी हो जाएगा। और मैंने जो पीडीएफ दी है उसमें सारी चीजें आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिलेगी। 9 हिस्सों में बांटना 11 1/9% या 11.11%, दोनों का मतलब एक। 10 हिस्सों में बांटना 10%, 11 हिस्सों में बांटना 9 1/11% या 9.09%, 12 हिस्सों में बांटना 8.33 या 8 1/3 बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। 13 हिस्सों में बांटना तो यह हो जाएगा 7.69 या 7 9/13, दोनों का मतलब एक ही है। किसी चीज को 14 हिस्सों में बांटना 7.14% या 7 1/7%, ये दोनों भी एक ही बात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी चीज को 15 हिस्सों में बांटना तो इसको हम 6 2/3% भी बोल सकते हैं या 6.66% भी बोल सकते हैं। और आप विश्वास कीजिए, आगे हम लाभ हानि पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, और जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, पूरा खेल बस इन्हीं चीजों का है। अगर ये दिमाग में बैठ गए, ये प्रैक्टिस में आ गए, तो आपको इतना आसान लगेगा आगे का मैथ्स, और आपको लगेगा सर पूरा मैथ्स जो है बस इसी से सॉल्व हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हम इसी से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा इसी से सॉल्व होगा। तो आपको आगे समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है ना। और अभी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि सर इसको याद कैसे करना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, ठीक है। लेकिन अभी तो आप बस समझें कि ये क्या होता है। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने वापस वही एग्जाम्पल लिया, मैं पहले उसको लिखता हूं कि 6666 का आपसे पूछा जाए कि 33.33% बताइए क्या होगा, है ना। तो आपको पता है कि 33.33% जो है यह होता है किसी चीज के 3 हिस्से करना। तो अगर 6666 है, इसको हम रिप्लेस करके 1/3 कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी, 2222 आ जाएगा। आई बात समझ में। मैंने आपसे कहा कि 9000 का 11 1/9% क्या होगा। आपको पता है कि 11 1/9% का मतलब होता है किसी चीज के 9 हिस्से करना। तो एक हिस्से की वैल्यू इतनी आएगी, मतलब मैं आपसे इसका 1/9 पार्ट पूछ रहा हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, इसको 9 से डिवाइड करना था। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है इनका यूज कैसे होगा, है ना। तो हम सीधा उस परसेंट की जगह इसको लगा देंगे और आप समझ जाओगे कि हाँ 1/9 है, आंसर कितना आ गया, 1000। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर ये निकले कैसे, इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, हम बोल रहे हैं कि 1/3 या किसी चीज के 3 हिस्से करना मतलब 33 1/3%, किसी चीज के 9 हिस्से करना यानी 11 1/9%। बट ये आया कैसे, कैसे पता चलेगा और कैसे निकालेंगे।
तो उसके लिए निकालोगे आप 100%। भाई किसी चीज के 3 हिस्से करना, हर चीज अपने आप में 100% होती है। बेसिकली आप 100 में 3 का भाग दे रहे हो, 100 में 3 का भाग दे दो, आपको ये पता चल जाएगा। 100 में 3 का भाग दोगे तो पहले 3 बार जाएगा, फिर एक और जीरो, फिर 3 जाएगा, और शेषफल बचेगा इतना। ये आ गया आपका 33 1/3%। 1/9 है, हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, और मुझे 100% के 9 टुकड़े करना है, 9 पीसेस करना है। तो 100 में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, फिर वापस एक बार जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा और 9 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका 11 1/9%। तो किसी में भी 100 में किसी भी संख्या का भाग दोगे, ये जितना भी आपने बनाया है 100 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपको वो मिल जाएगा। भाई आपने कहा कि सर 1/13 भी बता दो। मैंने 100 में 13 का भाग दिया, 13 इंटू 7 91, 91 गया, तो आपके पास 9/13% बचा, ये आ गया। और इसी चीज को उल्टा अगर आप करोगे तो क्या कर सकते हो, जस्ट उल्टा करो। 11 इंटू 9 99 में 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 100/9, मतलब बेसिकली वो 1/9 है, परसेंट से 100 कट जाएगा, 1/9। 33 गुणा 3 99 और 1 100/3, मतलब 1/3। 13 इंटू 7 91 और 9 100/13, यानी 1/13। तो आप इस तरीके से दोनों को रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। क्लियर है? और अगर कभी आपके पास मौका आ जाए, देखो हमें दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपसे उन्होंने कहा कि 14,000 का 7.14% बताइए, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1/14 को 7.14 भी बोल सकते हैं, और 7 सही 1/7 भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे हल नहीं करेंगे हम, हमें पता है कि ये 1/14 है, तो हम केवल इसमें 14 का भाग दे देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? आंसर 1000 आ जाएगा। लेकिन दशमलव को हम नहीं बदल सकते, ये चीज याद होगी तभी इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे, और प्रैक्टिस से ये धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनिए। अब आपका सवाल उठता है कि सर इन सबको याद कैसे करना है। तो जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह, दोपहर और शाम, मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में, आपको क्या करना है, आने वाले 2 दिनों तक, सिर्फ 2 दिन तक, इसको दिन में 3 बार आपको बस देखना है, सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, जबरदस्ती याद नहीं करना है। सिर्फ आप क्या करोगे, जैसे आज रात को सोने के पहले बस इसको पढ़ लेना। एक पीडीएफ आपको मिल गई है, संभव है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो और अपने रूम में लगा लो। नहीं निकालना है, एक पेपर पे लिखो, इन्हीं को इतने को लिखो और कागज को अपने रूम में लगा लो। दिन में सिर्फ 3 बार आने वाले 2 दिनों तक देखना है, आपका बुखार जो है खत्म हो जाएगा, है ना। और कैसे देखोगे कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब ये 1/4। मैं बता रहा हूं, आधी चीज तो आपको, आधी क्या, लगभग सारी चीजें कल ही याद हो जाएगी। सिर्फ देखना है, रट्टा नहीं मारना है। ये इतने बार बार यूज में आएंगे, इतनी बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी कि आप न चाहकर भी इनको याद कर लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना। चलिए, इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं जो हमें यहां पे काम आएगी। जैसे एक चीज आप ये याद रखिए जो आपको काम आएगा, एक तो 1/9, इसका मतलब 11 1/9 भी होता है, और इसका मतलब 11.11 भी होता है, ये ध्यान रखना। अगर कभी 2/9 आया तो ये 22.22% बनेगा, अगर, या फिर 22 2/9 बनेगा, ये ध्यान रखना, 11 1/9 बनेगा। 3/9 आया, 3/9 को हम 1/3 भी बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा, 33.33% होगा, या 33 1/3% होगा। इसी प्रकार 4/9 आया तो इसका मतलब 44.44% होगा, या फिर इसका 44 4/9% होगा। ये बहुत काम आएगा आपको देखना। 5/9 आया, इसका मतलब होगा 55.55%, या 55 5/9%। ठीक है जी, और आगे बढ़े। इसके बाद आपका आएगा 6/9, 6/9 को ही बोल सकते हैं 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का मतलब होगा 66.66,
या फिर इसको हम कहेंगे 66 2/3%, है ना। फिर आपका आ जाएगा 7/9, इसको कहेंगे हम 77.77% या 77 7/9%, है ना। और लास्ट हो जाएगा 8/9, जिसका मतलब 88.88% या 88 8/9%। और 9/9 कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो हो जाएगा 1, और 1 अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो एक आप इस पहाड़े को याद रखिएगा, ये काफी यूज में आपको आएगा, इसकी जरूरत जो है आपको पड़ती ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ठीक है भाई। और ये जैसे बहुत काम आएगा, और अब आपको याद भी हो गया होगा 1/3 का मतलब ये, 2/3 का मतलब ये। जैसे आप याद करो, मैंने आपसे पूछा था ये 66 2/3% मतलब आपको क्या करना था, केवल इसका 2/3 निकालना था। 66 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। सॉल्व करोगे तो आंसर 4444 आएगा, 3 से कैंसिल होगा, 2 का गुणा होगा, ये आ जाएगा। तो ये चीजें जैसे जैसे पता चलेगी, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, हाँ। कहां पे 3/9 आएगा? हम्म, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया। कहां पे गलत हो रहा है? हम्म, ये सब पीडीएफ में मिलेगा आपको, ठीक है। अरे 3/9 मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 इसको हम ऐसे बोल देंगे, ठीक है। यहां पे अगर 3/9 लिखोगे तो मेरे भाई इसका मतलब 1/3 ही तो आएगा। 3/9 का मतलब 1/3, ठीक। सबके नीचे 9 कैसे आएगा, अभी तो आपको सिखाया भाई, ये और क्या सिखाया था। 100 में 9 का भाग दोगे तो सभी के नीचे 9 आएगा। ऐसे ही आप 200 में 9 का भाग दोगे, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो ये सारा रहेगा। मतलब हम अल्टीमेटली इसका पहाड़ा ले रहे हैं, 11 22 33 44 55, तो 1 2 3 4 ये ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। हम्म, ओके, चलिए। इसके अलावा आपको एक चीज और बताते हैं, या फिर सीधे प्रश्नों की तरफ आपको लेकर चले। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं, फिर कुछ चीजें और हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। और मैं एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, ये मानकर कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल। इतना आसान प्रश्न कोई भी नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। लेकिन इसमें हम बहुत ही लेवल के और तगड़े सवाल करेंगे, और ये रेशो से भी बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइप्स रेशो से भी ज्यादा हैं। तो ये चैप्टर और लंबा चलेगा, लेकिन इनको अगर आपने मजबूत कर लिया ना, रेशो परसेंटेज को, तो फिर आप देखिएगा एकदम मजा आ जाएगा। हम्म, बताएंगे 7/8 होगा तो भी बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। पर एक साथ बताऊंगा तो आप समझो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मैं सारी बातें बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। 2 दिन तक आप बिना कुछ प्रश्न पूछे बस पढ़ो, 2 दिन बाद आपको खुद ब खुद सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कहां पर कब और क्या बताना है ना। तो आप चिंता ना करें। किसी नंबर का 35% 10500 है, तो वह नंबर क्या होगा? देखिए, कोई नंबर है, उसका अगर हम 35% निकालेंगे तो 10500 आएगा। इसमें यह चीज ध्यान रखना है कि यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कब भाग देना है, कब गुणा करना है। और यह कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब आपको प्रश्न पढ़ते अच्छे से आएगा, और थोड़ी सी हम जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता कि 10,500 का 35% बताइए, तो ये ऐसे आता, 10,500 का 35% बताओ, तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन कोई नंबर है, उसका 35% निकालोगे तो यह आएगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम इस लेवल पर हैं
इस पर नहीं है, तो इसको हम कर देते हैं साइड। ठीक है, कैसे करोगे? x इंटू 35/100, इधर आपके पास है 10,500, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो आप इसको कहोगे 10,500। अगर 35% है तो 100% क्या, इससे ये कैंसिल होगा 300 बार, तो आपको पता चलेगा कि वो नंबर कितना है, वो नंबर 30,000 है। ये इसकी बेसिक मेथड है जो आपको एक्चुअल में करना है। इतनी बात ओके। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हम करेंगे यही, लेकिन इतना सब आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपसे कहा गया है कि 10,535% है, मतलब कोई नंबर है उसका 35% निकालोगे तो 10,500 आएगा, यानी 10,500 35% है, 35% है 10,500, और हमेशा किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100% का, है ना। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मेरा सजेशन है कि आप ये लिखने की आदत बनाएं। 35% ये है, 35 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? वो 30,000 आ जाएगा। आदत हमें ऐसा लिखने की बनानी है, करना ऐसे है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन में अलग अलग लूंगा और अभी बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। किसी नंबर का 11 1/9% 3500 है, वह नंबर ज्ञात करें। कोई नंबर है, अगर मैं उसका 11 1/9% निकालूंगा तो 3500 आएगा। अब मुझे पता है कि 11 1/9% पूरे को हटाकर मैं 1/9 लिख सकता हूं, जो अपने आप में कितना है? 3500 है। तो कुल मिलाकर मुझे बस 3500 को 9 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 लग गए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 27 4 31500, ये आपका नंबर है। तो आप इसको डायरेक्ट कर लोगे 31500। अदरवाइज 11 इंटू 9 99 प्लस 1, फिर आप इसको करोगे 100/9 परसेंटेज का 100, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो हमने सीखा कि इस पूरे को हटा के 1/9 लिख सकते हैं। परसेंटेज और ये सब सॉल्व होने के बाद ही 1/9 आया है, सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट आंसर 31500। ओके, एग्जैक्टली। डन। इसको देखिए, जब किसी नंबर में एक काम करते हैं, थर्ड वाले को होल्ड कर रहे हैं, इसको मैं बताऊंगा, पहले हम फोर्थ वाला करते हैं। इसको पढ़िए, पढ़िए। किसी नंबर का 26.66% 2400 है, तो वह नंबर क्या होगा? कोई नंबर है। अब देखो, एग्जाम में थोड़ा सा चीजों को घुमाकर दिया जाता है, अगर कंसेप्ट पता होगा तो हम आराम से इसको एकदम तबाही मचा के कर सकते हैं। अब सुनिए, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको वापस पीछे ले जाऊंगा, एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आएंगे। जैसे कभी आपको 0.33 दिखे तो उसको रिप्लेस करके 1/3 लिख सकते हो, 0.66 दिखे उसको रिप्लेस करके 2/3 लिख सकते हो। देखो, आपसे कहा गया है कि किसी नंबर का 26.66% जो है वो 2400 है। अब मैं चाहूं तो 66 को 2/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा, और ये अपने आप में 2400 है। लेकिन हमने जितनी भी लिस्ट बनाई उसमें ये कहीं नहीं आया था, तो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे? 26 का 3 गुना, 26 3 जा 78 प्लस 2, दिस इज 80/3, एंड परसेंटेज का 100 इक्वल में 2400, राइट। 80 से मैं कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होगा 30 टाइम्स, 30 इंटू 300, योर फाइनल आंसर इज 9000।
9000, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। समझ आया? अगर 0.66 है तो उसको 2/3 लिख सकते थे, 0.33 है तो उसको 1/3 लिख सकते थे, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि ये काम ना करे तो फिर एक और तरीका है। हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 26.66% को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। हम 26.66 को 20 प्लस 6.66 लिख सकते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप सोचिए, अगर 66 2/3% होता तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आती, ठीक है, या 66.66 होता तो ये। अगर डेसिमल इधर खिसकेगा, अल्टीमेटली डेसिमल इधर खिसक रहा है ना, ये ऐसा हो रहा है, तो अगर डेसिमल इधर खिसकेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, समझे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/30। अगर 66.66 होता तो 2/3, लेकिन डेसिमल एक प्लेस इधर आया तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं कहूं कि भाई 25% का मतलब तो 1/4, लेकिन 2.5% का मतलब 1/40, 0.25 का मतलब 1/400। उधर डेसिमल बढ़ा, नीचे जीरो बढ़ता जाएगा। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे आप एलसीएम ले सकते हो 30, 5 से डिवाइड करोगे 6 बार। अच्छा, हालांकि ये 1/15 भी हो सकता है, इसको मैं 1/15 भी तो लिख सकता हूं, तो ऐसा कर लेते हैं। 2/30 को 1/15 भी तो लिख सकते हैं, तो लिख लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 बार, 15 से करेंगे 1 बार, तो ये आ जाएगा 4/15, जो अपने आप में किसके इक्वल में है? 2400 के। सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। 4 से कैंसिल करोगे 600 बार, 600 और 15 का मल्टीप्लाई, अगेन आंसर इज 9000। सीखना दोनों पड़ेंगे, क्योंकि कभी आसानी से हो जाएगा, कभी आसानी से नहीं हो पाएगा। सारी अप्रोचेस सीखिए, सारे कंसेप्ट सीखिए। ऐसे मत बोलना सर ये ज्यादा अच्छा है, इससे ही कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। कभी कभी ये नहीं काम करेगा, ये काम करेगा। हर चीज सीखो, आपको आगे समझ में आएगा कि हर चीज का रास्ता पता होना चाहिए, है ना। 2-2 रास्ते, 3-3 रास्ते पता होना चाहिए, भले जरूरत कम पड़े लेकिन पता होना चाहिए। जब कभी ट्रैफिक जाम होता है तो फिर अपने वही रास्ते काम आते हैं। क्लियर? चलो, अब हमने जो एक थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन होल्ड करा था, इस पे आते हैं, ठीक है। और अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग के होंगे वो सारे मिक्स होंगे। ये सब ऐसे छोटे छोटे सवाल होंगे और मिक्स होंगे। इसके बाद फिर हम टाइप वाइज प्रोग्राम शुरू करेंगे। पहले बेसिक हो जाए, फिर टाइप वाइज काम चलेगा। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, इसके अलावा आपके पास वाले, एग्जाम वाले, पास फेल वाले क्वेश्चन, बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर टाइप वाइज चलेंगे, है ना। लेकिन शुरू के 20-25 क्वेश्चंस को बस देखते जाना, घबराना नहीं। चलिए, किसी नंबर में 360 जोड़ा जाता है तो वह नंबर अपना 124% हो जाता है, वह नंबर ज्ञात करें। अब आप कहोगे कि सर हर चीज अपने आप में 100% होती है, लेकिन आपने 360 प्लस किया, जो भी नंबर हो 360 प्लस किया, तो वो जो नंबर है वो 124% हो गया। भाषा को समझना, लैंग्वेज का खेल है, भाषा को समझने पर ध्यान देना, ठीक है। कोई नंबर अपने आप में 100% था, वही नंबर 124% हो गया क्योंकि आपने 360 प्लस किया। तो उस नंबर में 24% की ग्रोथ हुई जस्ट बिकॉज ऑफ 360। 360 ऐड करने से, 360 जोड़ने से नंबर इंक्रीज्ड बाय 24%, नंबर 24% बढ़ गया। और मैंने सिखाया है कि जब भी ऐसी स्थिति बने, जो परसेंट है उससे डिवाइड करो एंड ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो 12 2 जा
12 30 जा और 2 से कैंसिल हुआ 15, 15 इंटू 100, द ओरिजिनल नंबर इज 1500। ये आपका आंसर है। लैंग्वेज को पकड़ना है एंड डन। 360 प्लस करने से नंबर इंक्रीज्ड बाय 24%, मतलब हर चीज 100% होती है, वो 124% बन गया। 20% इंक्रीज करा क्योंकि 360 इंक्रीज करा, है ना। 360 से 24% का अफेक्ट पड़ा है, असर पड़ा है, तो वो 24 है, 100% क्या होगा? आंसर इज 1500। क्लियर है? सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हम्म रेशो में गाय मुर्गी नहीं, वो नंबर सिस्टम में आएगा, डोंट वरी सोनू, सब पढ़ाएंगे, जो जहां आना चाहिए उस हिसाब से पढ़ाएंगे। जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह नंबर अपना 132% हो जाता है, नंबर ज्ञात करें। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपका नंबर 32% बढ़ गया। भाई 100 था, 132 हो गया, 32% इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ 480, है ना। तो 480 अगर 32% है तो 100% क्या? 1630। आंसर सेम आ रहा होगा शायद इसका भी, 1500। सेम आंसर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करेंगे? पढ़िए। ये उससे भी इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो पेन भी नहीं चलाना है, इतना अच्छा सवाल है वाला। तो देखो, जब कोई नंबर 600 ऐड होता है तो वो नंबर अपना 116 2/3 हो जाता है। हम जानते हैं कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है, एंड इट बिकम्स 116 2/3%। मतलब नंबर में 16 2/3% की ग्रोथ हुई जस्ट बिकॉज ऑफ 600। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो 1/6 बोलते हैं। तो 1/6 का बस मल्टीप्लाई करना है। ओरिजिनल नंबर इज 3600, 3600। तो ये आपको वैसे ही दिख रहा था कि 16 2/3 की ग्रोथ हुई है, मतलब 1/6, 6 का मल्टीप्लाई होगा, 3600 आपका आंसर है। पेन की यहां पे आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपको एक और अप्रोच में बताता हूं यहां पे, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, हम जानते हैं कि 100% प्लस 16 2/3%, 100% को ऑलवेज 1 लिखते हैं और इसको 1/6 लिखते हैं। तो 6 इंटू 1+1, दिस इज नथिंग बट 7/6। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये आगे काम आएगा अपने को। 100% का मतलब 1, 16 2/3% का मतलब 1/6, मतलब ये है आपका 7/6। मतलब आपका नंबर अगर पहले 6 था तो आपका नंबर अब क्या हो चुका है? आपका नंबर अब 7 हो चुका है ना। आपका नंबर अगर पहले 6 था तो आपका नंबर अब क्या हो गया है? 7। तो ये इंक्रीज हुआ 1 यूनिट, जबकि रियल में 600 यूनिट इंक्रीज हुई। भाई पहले 6 था, अब 7 है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, जबकि रियल में इंक्रीमेंट हुआ है 600 का। तो 600 इंटू 6, ओरिजिनल नंबर वॉज 3600। 600 इंटू 7, नाउ द नंबर बिकेम 4200, बट दिस इज नॉट आस्क्ड। आपसे पूछा ये गया है, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, 7/6, 6 था, 7 हो गया, 1 का इंक्रीज हुआ क्योंकि 600 ऐड हुआ, 1 की वैल्यू 600 इंटू 6, आंसर इज 3600। पर आपको ये इजी लगेगा अभी, इसको करिए। हम्म
जब 68 ऐड किया जाता है तो नंबर 157 1/7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें, नंबर ज्ञात करें। ओके, देखो अगेन हम दोनों अप्रोच यहां लेकर चलेंगे। हमारा नंबर 100 था एंड नाउ इट बिकेम 157 1/7, यानी 57 1/7% का इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ 68 आपने प्लस किया, है ना भाई। 68 प्लस करने से इतने की ग्रोथ हुई। तो पहला तरीका यह है कि 57 इंटू 7 करें, 7 7 जा 49, कैरी 4, 35 प्लस 4 हो गया आपका 39, 39 प्लस 1, सो दिस इज 400/7 एंड परसेंटेज का आ जाएगा 0, और इधर आ जाएगा आपका 68, है ना। 2 0 से 2 0 गए, 4 से कैंसिल करोगे तो 17, 17 7 जा 119, ओरिजिनल नंबर वॉज 119, ये आपका आंसर है। ऐसे करोगे, 4 से कैंसिल होगा 17, 17 7 जा 119। अगर इसको हम ब्रेक करने वाली मेथड से करें तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, वो भी सीखो, है ना। आपको पता है कि 100% प्लस 50% प्लस 7 1/7%, अगर इन तीनों को मैं प्लस करूंगा तभी तो ये बनेगा, है ना। तो मैंने ब्रेक करा, 100% होता है 1, 50% होता है 1/2, और ये होता है आपका 1/14। आपने एलसीएम लिया 14, इसके अपॉन में 1 है, तो ये आपका पूरा 14 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 7, 14 से डिवाइड करेंगे 1, तो 14 प्लस 7 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 22/14, और अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 11/7। यानी आपका नंबर अगर पहले पहले अगर आपका नंबर 7 था तो नाउ इट बिकेम 11। तो यहां ग्रोथ हुई है 4 की, जबकि रियल में ग्रोथ हुई है 68 की। 4 की वैल्यू 68 है, यानी 1 की वैल्यू 17 है। 17 7 जा, पहले आपका नंबर 119 था। दिस इज योर आंसर। ये सीखिए, बात मानिए, जो जो आपको बता रहा हूं कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं काम आएगी, हर चीज काम आएगी, है ना। और एक बार रिवीजन करिए, पहले अगर इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा है तो बस रिवीजन करना, सब कुछ बनेगा। हंड्रेड परसेंट को 1 बोलते हैं, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं था तो मैंने उसको 1/1 कर दिया, 1/2 1/14। एलसीएम लेकर सॉल्व करा, 22/14 11/7। मतलब अगर नंबर आपका पहले 7 था तो आपका नंबर अब 11 हो गया है। 4 का इंक्रीमेंट हुआ, जबकि रियल में 68 का इंक्रीमेंट हुआ। 1 की वैल्यू 17, 17 7 जा 119, तो आपका नंबर क्या था? 119। गॉट इट? चलिए, इसको आपको जो उचित लगे करिए। इसका आंसर तो वैसे पेन मत चलाना, कुछ नहीं है यार, इस बार तो पेन चलाना ही मत, जल्दी से ऐसे ही बता दो। देखो 100 माइनस करोगे, इसको थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाओ, 33 1/3 का मतलब 1/3, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 360 इज योर आंसर। देखो, हम जानते हैं हर नंबर अपने आप में 100% होता है, एंड नाउ इट बिकेम 133.33%, यानी नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%, एंड रियल में इंक्रीज हुआ है 120। इस पूरे को मैं 1/3 लिख सकता हूं, इसको 120 कर सकता हूं, आंसर इज 360। और ये सारा कैलकुलेशन मन में हो सकता था, है ना। अब इसको अगर आप उस मेथड से करोगे तो ये आएगा 100 प्लस 33 1/3। 100 मतलब 1, 33 1/3 मतलब 1/3, 3 इंटू 1 प्लस 1 ये हो गया 4/3। आपका नंबर पहले और अब, पहले 3 था अब 4 है, 1 का इंक्रीमेंट रियल में 120 का, 120 इंटू 3, आंसर इज 360। ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। इसको करिए।
हो गया। देखिए 100 माइनस करेंगे, आपका नंबर 100% था और अब वो 211.11 हो गया है। मतलब आपका नंबर 111.11% इंक्रीज हुआ है। किसके कारण? 3000 के कारण। अच्छा, 0.11 के बारे में बता चुका हूं कि इसको आप 1/9 लिख सकते हो, है ना। 111 × 9, 999 + 1, दिस इज 1000/9 और परसेंटेज का 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये आपका 3000 है। एक जीरो से और एक जीरो गया, 9 3 जार 27, आंसर इज 2700। सेकेंड मेथड से करेंगे तो 100, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 200% + 11.11%। 200% यानी 2, और इसका मतलब हो गया आपका 1/9, है ना। 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो 9 2 जा 18 + 1, दिस इज 19/9। तो आपका नंबर 9 था, 19 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 10 जस्ट बिकॉज ऑफ 3000। 1 की वैल्यू 300, 300 × 9, आंसर इज 2700। क्लियर? 200 + 11.11, 2 + 1/9, 9 2 18 + 1, 19/9। 9 से 19 हो गया, 10 इंक्रीज हुआ 3000 के कारण, 1 की वैल्यू 300, 300 × 9, 2700। हम्म 1/7 का 1 बटे, अच्छा आप पूछ रहे हो कि ये कैसे हुआ, 7 1/7 का 1/14 कैसे हुआ? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, है ना। और आप यहां देखेंगे, ये देखो 7 1/7 को 1/14 बोलते हैं, है ना। चलिए भाई, क्लियर है ये? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। इसको देखो, अब ये फिर अलग है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, फिर हम इसमें दो चीजें करेंगे। पढ़िए पहले इसको। जब किसी नंबर को उसी नंबर के 10% से कम किया जाता है तो वो 4050 रह जाता है ना। जब नंबर को उसी नंबर के 10% से कम किया जाता है तो वह नंबर 4050 रह जाता है। हम जानते हैं कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है। उसी नंबर में से उसी नंबर का 10% माइनस करोगे, मतलब आपका नंबर रह जाएगा 90%, जो रियल में हो जाएगा 4050। हर नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर उसको 10% कम करोगे तो वो 90% हो जाएगा, जो 4050 है। तो 4050 अगर 90% है तो 100% क्या, आपका आंसर आ जाएगा 4500। ये एक मेथड हो गई, बेसिक मेथड हो गई। अब हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? आप अब सीखना एक और नई चीज। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब क्या होगा कि अगर कोई नंबर 10 है तो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज, प्लस या माइनस जो होगा वो ये होगा। तो आपसे कहा है कि किसी नंबर को 10% कम किया, मतलब आपका नंबर पहले 10 था तो उसमें 1 को डिक्रीज करा है, तो आपका नंबर 1 कम होने के बाद अब क्या बन गया है? 9। ये बात समझ में आई? अगर नंबर 10 था तो उसमें 1 की कमी आ गई, 1 कम हो गया, तो नंबर 10 से क्या बन गया? 9 बन गया। ओके, और कम होने के बाद वो 4050 है, तो 4050 अब है, अभी है, मतलब ये 9 है। तो पहले क्या होगा? तो पहले क्या होगा? आंसर आपका 4500 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? हम्म ठीक है। 10 पर अगर देखो, आपसे बोलते किसी नंबर को 10% बढ़ाया, अगर इंक्रीज करते
तो 10 में 1 प्लस करते 10 से आपका नंबर 11 हो जाता, पर क्योंकि कम किया है तो 10 में से 1 कम होके 9 हो जाएगा। 10 से 1 कम होके 9 हो जाएगा। और ये अभी वाला है, ये कम होने के बाद की वैल्यू है। 4050 कम होने के बाद है, मतलब ये 9 है। तो पहले क्या था, मल्टीप्लाई बाय 10। और ये चीज तो आपको रेशो में भी सिखाई है, जो होता है उसी से भाग देते हैं, जो पूछते हैं उसका गुणा करते हैं। ओके, इसको देखिए, इससे और क्लियर होगा। अब यहां पे आपकी फर्स्ट वाली जो मेथड है वो हो जाएगी फेल, है ना। अब अगर आप सोचोगे कि इससे कर लें तो नहीं हो पाएगा, अब इसमें आपको यही लगाना पड़ेगा। करें। वेरी गुड। अब देखिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब 100% में से 9 1/11% कैसे घटाओगे? चलो घटा भी दोगे तो मैं बता देता हूं, 99/11 आएगा। उसके इक्वल में 1210 आएगा। ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अब यहां पे हमें जो काम आएगा वो रेशो मेथड या फ्रैक्शन मेथड काम आएगा। 1/11% का मतलब होता है 1/11। अगर कम, देखो इंक्रीज करेंगे तो प्लस, डिक्रीज करेंगे तो माइनस। तो आपका नंबर पहले क्या था? आपका नंबर पहले 11 था, क्लियर है। और अब क्या हो गया है? तो 11 में कम होके आपका नंबर अब क्या हो गया है? 10 हो गया है। समझ आई क्या बात? हाँ, फिर से बता रहा हूं। 1/11% का मतलब होता है 1/11। अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। ये नीचे जो होता है ये ऑलवेज नंबर होता है, हमेशा इसको हम नंबर बोलते हैं। तो अगर नंबर 11 था और अब वो 1 कम हो गया है तो आपका नंबर 10 हो गया है। कम होने के बाद वो 1210 है, मतलब वो 10 है। तो पहले क्या था? मतलब 11। 0 से 0, 121 इंटू 11, 1331। सी आपका आंसर है। अब देखो कितना आसान हो गया, 1331। ओके, चलिए सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न है, इसको भी करके बताओ। 8.33%। 8.33 को ही 8 1/3 बोलते हैं, और इसी को 1/12 बोलते हैं। इसको भी कम किया है। तो आपका नंबर अगर पहले 12 था तो आपका नंबर अब 12 में से 1 कम हो गया है, यानी 11 हो गया है। नाउ 2420 अगर अभी का केस है तो 11 से डिवाइड करेंगे। पहले क्या था? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 टू जा एंड 0, और इसको करोगे 24 का 4 कैरी 2, और 2640। आपका नंबर पहले 2640 था। 2640 मतलब ए। ये रेशो फ्रैक्शन ही है, रेशो और फ्रैक्शन कुछ नहीं है। ये आपने अल्टीमेटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा और रेशो में बदला, तो इसी को रेशो फ्रैक्शन मेथड बोलेंगे। कुछ अलग अलग चीजें नहीं है दोनों। वेरी गुड। हम्म। मनीष भाई, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ, तो हम पहले वाले जैसे बन जाएं। समझे? 12 में से 1 कम हुआ, आपका नंबर 12 था, अब 11 हो गया। अब नंबर इतना है तो 11 से डिवाइड करेंगे। पहले क्या था? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 2640। और ये वाला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको करके लाओ। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। रेशो बहुत अच्छा दिया है आपको, मतलब 58.33 ये है। ठीक।
हम्म चलिए, तो आज उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। जस्ट आज की क्लास का रिवीजन करना है, और रिवीजन कैसे करना है, लिख लिख कर करना है। जस्ट पीडीएफ को देखना नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया, पहले तो चार्ट याद करोगे, और आज के सारे क्वेश्चंस को लिख लिख कर एक बार खुद से और प्रैक्टिस करोगे। आज और कल 2 क्लासेस के बाद आप काफी बेटर फील करोगे, है ना। घबराया मत करो, बार बार एक ही बात मैं आपको हर बार कहूंगा, है ना। आप भी अपनी आदत नहीं बदलोगे तो मैं भी अपनी आदत नहीं बदलूंगा, लेकिन जिस चीज का जो सॉल्यूशन है आपको वही चीज मैं बताऊंगा। इसलिए घबराना नहीं। जस्ट कोई चैप्टर नए कंसेप्ट आते हैं तो कंफ्यूजन सभी को होता है ना। लेकिन रिवीजन करेंगे सब बनेगा। ओके। क्वेश्चन लिखने का टाइम हम आपको इसके लिए नहीं देंगे क्योंकि हम आपको क्वेश्चन की जस्ट पीडीएफ क्लास के बाद आपको दे देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम चाहिए तो फिर पीडीएफ नहीं मिलेगी, और दोनों आपको दे नहीं सकते हम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और सीधा सॉल्व करा करो। जरूर जगन्नाथपुरी आते हैं, जरूर आएंगे। मजा आ गया, अच्छा लगा। ठीक है, चलिए जी, तो अच्छा लगा। तो कल होती है मुलाकात, कल और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। रेगुलर रहिए। एक ही कसम खाइए कि रोज क्लास अटेंड करना है। लाइव नहीं देख सकते हो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन रेगुलरिटी रखना है, पेंडिंग मत होने देना। बहुत पछताओगे बाद में, आपको लगेगा कि यार गलती करी बहुत सारा पेंडिंग करके। इसलिए पेंडिंग मत होने देना, चलने दो। रोज आप पढ़ो अच्छे से, सब चीजें समझ में आएंगी। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर में करेंगे, रेशो में नहीं कराएंगे। ठीक है, नाइस एपिसोड। ठीक है, रेशो की शीट आपको कल या परसों में दे देंगे, कोशिश करेंगे कल देने की। ठीक है, क्लास का टाइम कब चेंज होगा, 1.5 घंटे की कब होगी, कम से कम अभी 1 हफ्ते तो नहीं होगी, उसके बाद सोचेंगे। अभी तो सब सेम रहेगा। जब भी होगा आपको 2-3 दिन पहले बता देंगे। रोज रोज ये चीजें मत पूछा करो। समझ में आया अच्छे से? बहुत बढ़िया। जलेबी क्वेश्चन थे, ठीक है, अभी तुम्हें गरम जलेबी खिलाएंगे। ठीक है, समझ नहीं आया तो आप रिवीजन करिए, आज की क्लास को एक बार फिर से देखिए। ओके। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप की मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा, जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइएगा। चलिए, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल मुलाकात होती है। और टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं अपने ग्रुप से, मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, क्लिक करते ही उसमें आप जुड़ जाना। ओके, चलो बाय बाय।